एक लड़की जो एक लड़के के साथ मिलती है और उसके बाद उसके साथ दारू के नशे के अंदर उसके साथ ऐसे संबंध बना लेती है कि लड़का आगे आगे दौड़ता है, लड़की उसके पीछे, उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिरकार उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था? जब लड़की को वह घर छोड़ने गया तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी, कैसे संबंध बने और उसके बाद लड़की को उस लड़की के साथ संबंध बनाने की इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज़ की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्द से जल्द अपनी कहानी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सुनीता नाम की लड़की जो अपनी कंपनी को अच्छे से मैनेज कर रही थी, लेकिन उसकी कंपनी में ऐसा कोई भी प्रॉफिट उसे हासिल नहीं हो पा रहा था। बहुत मेहनतों के बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसे सिर्फ और सिर्फ निराशा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक लड़का जिसका नाम अभी था, अभी मेहरा जो कि नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था, उसे भी कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। नौकरी का इंटरव्यू दे देकर वह थक चुका था, लेकिन एक दिन उसके पास फ़ोन आता है और एक कंपनी के अंदर वह जाने का निश्चय कर लेता है। वह उस कंपनी में पहुंचता है, उसे वहां पर जाते ही ड्यूटी ज्वाइन करवा देते हैं। आखिरकार ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि बिना किसी पूछताछ के, डॉक्यूमेंट्स के उसे ड्यूटी कैसे मिल गई? यहाँ तक कि वह इतने दिनों से तो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी उसने नहीं कर रखी थी, लेकिन नौकरी पाने के बाद वह बहुत खुश था। दूसरी तरफ सुनीता, जो कि अपनी कंपनी के अंदर जो भी कुछ हुआ उसे सिर्फ और सिर्फ हबी को ही विजेता बना रही थी। वह कह रही थी कि तुम जब से हमारी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हुए हो, हमारी कंपनी तरक्की करती जा रही है। यह सब कुछ जो भी है वो तुम्हारी बदौलत है। वह उस पर इतनी फ़िदा हो जाती है, इतनी मेहरबान हो जाती है कि वह उसके इतने गुण गाती रहती है कि लोगों को समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। इसको आए शायद कुछ ही देर हुई है और मैम जो कि इसे न जाने कितनी बधाइयाँ दे चुकी हैं। सभी लोग चिंतित थे, लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कंपनी अब प्रॉफिट पे प्रॉफिट लिए जा रही थी, इसीलिए सुनीता ने अपनी कंपनी के मैनेजर, कंपनी के लोग, जो भी उसका स्टाफ था और आसपास के सभी कंपनी के बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टी में इनवाइट किया। सभी लोग होटल में जो पार्टी सेलिब्रेट की जा रही थी उसके अंदर पहुँचे। वहाँ पर हबी भी पहुँचा। सारी पार्टी का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हबी को दिया जा रहा था। सुनीता का कहना था कि मेरी ज़िंदगी में जब से यह आया है, मेरी ज़िंदगी संवर गई है। मेरा हर एक काम बहुत अच्छे से बन रहा है। मैं इसकी तनख्वाह अब दुगनी करने वाली हूँ। यह सब कुछ सुनकर लोग अचंभित थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैम ऐसा सब कुछ क्यों कह रही है? यह सभी लोगों की मेहनत है, लेकिन उसका मानना था कि यह सब कुछ उस लड़के के शुभ कदमों की बदौलत है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पार्टी गुजर जाती है। पार्टी के अंदर से जब वह जाने लगती है तो उसने खुशी खुशी के अंदर इतनी शराब पी चुकी थी कि वह चलने के तो क्या खड़े होने की हालात में नहीं थी। अब जब हबी उसे देखता है तो अपनी मैडम की हेल्प करने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। उनके पास पहुंचने के दौरान वह हंसने लग जाती है
क्योंकि उसने उसके मन में इतनी अच्छी छवि बना रखी थी कि वह उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। वह उसे उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन जब सुनीता के घर वह पहुंचते हैं तो अभी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे वोमिटिंग होने लगती है, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ लगने लगती है कि वह कहती है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अब मैडम की हालात खड़े होने की भी नहीं थी। वह कपड़े चेंज करने लगती है तो अभी उसकी मदद कर देता है। अगर एक अकेली लड़की एक पुरुष से इस तरह की हेल्प मांगेगी तो वह पुरुष लाजमी है बैठ जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ अभी के साथ। अभी कुछ देर के लिए बैठ चुका था। सुनीता जो कि एकदम अकेली थी, उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, न माता न पिता, वह सिर्फ और सिर्फ अकेली थी और उसे अकेला ही रहना पसंद था। वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे इन सभी चीज़ों में कोई भी विश्वास या दिलचस्पी नहीं थी। वह उस दिन अभी के साथ अपनी रात को बहुत रंगीन मनाती है। उस रात वह अपनी जिस्म की भूख को अभी से मिटवाती है। उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो अभी अपना मुंह छुपाकर उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन वह जितना दूर भाग रहा था उसके पीछे पीछे सुनीता दौड़ी जा रही थी। अब उन दोनों के बीच में 7 साल तक शारीरिक संबंध बने रहे, लेकिन लड़का अब तंग आ चुका था। न तो वह उससे शादी कर रही थी न उसे छोड़ रही थी। एक दिन वह कुछ ऐसे बहाने मारकर अपनी जॉब से छुट्टी लेकर गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर वह पहुंचने के बाद अब ड्यूटी पर दोबारा नहीं आना चाहता था, जिसके बाद उसकी जो मैडम थी सुनीता, उसे अब उसकी चिंता होने लगी थी। वह उसे बहुत से पैसे देती थी ताकि वह अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे यूं बीच राह में छोड़कर वह चला जाएगा। वह अपने घर चला जाता है। 6 महीनों तक वह उसका वेट करती है, लेकिन वह नहीं आता। उसके पास उसका एड्रेस था। वह तुरंत उसके पास महाराष्ट्र चली जाती है। महाराष्ट्र पहुंचकर वह उसके घर जाती है तो लड़का दीवार कूदकर अपने घर से फरार हो जाता है। लड़की भी जिद्दी थी। वह उसके घर से वहाँ से कभी लौटकर आना नहीं चाहती थी। वह 10 दिन उसका वेट करती है, लेकिन लड़का अपने घर वापस नहीं आया। फिर वह उसके माता पिता को बताती है कि मैं आपके बेटे के साथ रिलेशन में थी और मैं अब उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके माता पिता जब यह सुनते हैं, उन्हें सदमा लग जाता है कि यह इसकी माँ की उम्र की है और इसके साथ हम अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकते हैं। मानते हैं कि लड़के ने गलती की है, लेकिन उस गलती का इतना बड़ा भुगताना हम नहीं भर सकते हैं। माता पिता घर पर बैठकर डिस्कस करते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वे सुनीता को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जब सुनीता को वे बाहर निकालते हैं तो आसपास के जो व्यक्ति, जो लोग थे, वे उसे निहारने लगते हैं, देखने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। सुनीता अपने आप में यह सोचती है कि यह तो तुम्हारी इंसल्ट है, बेइज्जती कर रहे हैं ये तुम्हारी। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पहले तो एफआईआर लिखने के लिए पुलिस के कर्मचारी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह उनकी कहानी ज़रूर सुनते हैं, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा होने के कारण उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जितनी लड़के की गलती थी उतनी ही गलती लड़की की भी थी। लेकिन जब ऊंचे अधिकारियों के उन पर प्रेशर पड़ता है तो वह लोग मजबूरन आकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। वहाँ के जो ऊंचे अधिकारी थे वह सुनीता को विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हें न्याय जरूर दिलवाएंगे
और जो तुम चाहती हो वह ज़रूर होगा। अब जब वह यह सब कुछ कहकर उसकी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और लड़के की छानबीन करने लगते हैं, तभी गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गांव की पंचायत पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पर सुनीता थी। सभी पुलिस अधिकारी और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग उस लड़की के पास पहुंचते हैं और उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है, लड़का तुम्हारी आधी उम्र का है, तो तुम यह बताओ क्या उस लड़के का तुमसे शादी करना ठीक होगा? कल तुम उनके बच्चों की माँ बनोगी तो तुम क्या जवाब दोगी? अगर तुम चाहती हो कि तुम शादी करो तो हाँ, हम आपकी शादी करवाएंगे, आपकी ही उम्र के इंसान के साथ। यह नहीं हो सकता है कि एक इतनी छोटी उम्र के लड़के के साथ हम तुम्हारी शादी करवा दें। जितनी गलती लड़के की है उतनी ही गलती तुम्हारी भी थी। तुम एक्सेप्ट करो या न करो, लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल गलत है। अगर लड़का इन सभी के लिए खुश होता तो हमें कोई भी एतराज़ नहीं होता, लेकिन लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लड़की जब उन लोगों की बात सुनती है, थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन वह मान जाती है। वह अपने घर के लिए वहाँ से तुरंत निकल लेती है। अपने घर पर वापस आकर वह अपनी ज़िंदगी फिर से जीने लगती है। दूसरी तरफ अभी अब अपनी ज़िंदगी में खुश था। जो उसने अपनी ज़िंदगी में बड़कपन में किया वह उसे हमेशा याद रहेगा। शायद अब वह किसी भी लड़की की तरफ ऐसी नज़रें नहीं गड़ाएगा या ऐसा ही हरकत कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो यह शादी विवाह के जो संबंध बनाए हैं वह हमारे समाज के अंदर कायदे और कानून से बनाए हैं। आजकल अगर लड़का और लड़की दोनों राजी हों, दोनों की खुशी हो, सहमति हो, तो उन दोनों की शादी करवाई जा सकती है। अगर लड़का फिजिकल रिलेशन में आकर और लड़की को मना करे कि यह लड़की मुझे ज़्यादा एज की है और मैं इसे शादी नहीं करना चाहता, तो यह बिल्कुल गलत है कि वह उस पर प्रेशर करे। वह उससे शादी न करना चाहता है तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब रिलेशन में दो व्यक्ति आते हैं तो दोनों की बराबर की गलतियां होती हैं, दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। यह कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। तो अकेला लड़का लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अगर लड़की की इच्छा है तभी वे दोनों रिलेशन में आते हैं। तो सुनीता की गलती थी कि उसने अपने से कम उम्र के लड़के के साथ यह सब कुछ किया और उसके बाद उसने उसे रिश्वत भी देने की कोशिश की ताकि वह पैसों का दोष दिखाकर उसे पा सके। लेकिन अभी ने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ फिजिकल रिलेशन में मनाए। शुरू में तो वह बैठ गया था, लेकिन उसके बाद उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। उसने अपने मन से वह 7 साल उसके साथ नहीं बिताए, तो उसके अंदर अभी की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।